दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे सामने ही गेम हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता और गेम हो जाता है। हमारे साथ स्कैम हो जाता है और बहुत सारे स्कैम ऐसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं और हम उनमें जाने अनजाने में ज्वाइन हो जाते हैं, अपना फंड निवेश करते हैं और हमें कंपनी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। हम बहुत सारा वहाँ पर रिसर्च करते हैं, उसके बावजूद भी हमें वहाँ से स्कैम प्राप्त होता है। जैसा कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा लूना के बारे में, जहाँ पर लूना का रेट काफ़ी हाई गया और इसके बाद वहाँ पर काफ़ी रेट लो हो गया के बावजूद भी उन्होंने क्रिएटर ने अपना दिमाग लगा के सभी लोगों के साथ कितना बड़ा स्कैम किया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जिन लोगों ने पैसा लगाया था लूना में, उन लोगों को लूना क्लासिक पकड़ा दिया, वही उतना ही अमाउंट, और पैसे किसके लिए थे? लूना के, और पकड़ा दिया गया लूना क्लासिक। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, लोगों ने समझा था पहले कि ये तो लूना वही वाला हुआ जिसका नाम चेंज करके लूना क्लासिक कर दिया और एयरड्रॉप के रूप में बाद में लूना भी दे दिया। अब लूना का रेट इस समय $6 से भी ऊपर चल रहा है, जबकि लूना क्लासिक का कितना है? लूना क्लासिक नाम चेंज होने के पहले जिन लोगों ने लगाए थे 1 लाख, उनका 50,000 से भी कम रह गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा अभी रिसेंटली सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, गेम हो गया है। अब लूना क्लासिक का रेट कब बढ़ेगा वो तो ऊपर वाला ही जानता होगा। आप तो जानते ही हैं कि पहले इथेरियम आया था, इथेरियम आने के बाद में इथेरियम क्लासिक आया। इथेरियम आने के बाद लोगों ने सोचा था कि इथेरियम क्लासिक भी इथेरियम की तरह ही उसका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इथेरियम क्लासिक का भी हालांकि रेट 12,000 से भी ऊपर गया था, लेकिन अभी लगभग 2,000 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसी तरह का अब इथेरियम क्लासिक जो जिन लोगों ने 10,000 12,000 में लिया हुआ उस समय उस रेट पर, और इस समय जब वो 2,000 रुपये का सेल करेंगे तो उनको लोगों को कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा, आप समझ सकते हैं। और कब इसका रेट बढ़ेगा ये तो पता ही नहीं। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जिनके क्लासिक कॉइन बना दिए गए हैं और उनका रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है भगवान के भरोसे। लेकिन ये हमको लगता है कि हाँ चलो आगे बढ़ेगा, इसलिए हम उसे होल्ड कर लेते हैं। अब लूना एयरडो जो दिया गया उसी में हम खुश हैं कि चलो 1 2 3 4 लूना एयरडो मिल गए, उतने में ही हम खुश हैं। और जबकि ये सभी लोगों के साथ कितना बड़ा, उन्होंने लूना क्लासिक पकड़ा दिया वही जिस रेट में हमने लूना लिया था, और क्रिएटर ने दिमाग लगा के और भी ज़्यादा कमा लिया। मतलब लूना के पैसे लेकर लूना क्लासिक पकड़ा दिया और भी ज़्यादा उन्होंने कमा लिया, रेट कम होते हुए भी। अब लोग सोचेंगे ये लूना का रेट तो $6 से भी ऊपर चला गया, हमें और भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी लूना का रेट बहुत ज़्यादा बैक में गया था, तो अभी इसका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि रिसेंटली हाई जा ही चुका है, तो हमें और ज़्यादा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस चलता ही रहता है, तो क्यों ना हमें और ख़रीद लेना चाहिए। तो उन्होंने अभी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि लूना क्लासिक हो सकता है ना बढ़े तो हमें सेल कर देना चाहिए। लेकिन आपने यदि लिया है, पैसे फंसा ही दिए हैं, तो थोड़ा बहुत और लूना क्लासिक खरीद लीजिए। अब यहाँ पर क्या सारा मार्केट में लूना क्लासिक घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिएट हो गया। अब ये वो लूना नहीं है, ठीक है, लूना क्लासिक अलग है और लूना अलग है। अब उन्होंने अपना लूना बचा लिया है, लूना क्लासिक को देखकर हम खुश हैं, हम उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो जाता है। अभी आप मैन ऑफ आइडिया का नाम सुना ही होगा आपने, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया, वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मतलब कई 2-3 सालों से उन्होंने इतने सारे स्कैम किया लोगों के साथ, उनका विड्रॉ नहीं दिया, मेरा भी फंसा हुआ है। जब भी वहाँ सपोर्ट में बात करते हैं तो वहाँ पर यही प्राप्त होता है, कहा जाता है कि बस मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, पैसेंस रखिए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और वहाँ से घंटा भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और हम लोग आवाज़ उठाना चाहिए। मतलब इतना सारा हो जाता है, हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हम, क्योंकि हमें ऐसा पकड़ा दिया जाता है और हमें उतने में ही खुशी मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये आदमी ये मत सोचे कि हम पहले होशियार थे तो अभी भी होशियार है। ठीक है, हमेशा माइंड एक जैसा नहीं चलता रहता किसी भी इंसान का।
ठीक है। अब उन्होंने पहले जो प्रोजेक्ट बनाए वो सक्सेसफुल हो गए, तो क्या आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके सक्सेसफुल होते रहेंगे। ठीक है। अब अगर समय के साथ हम चलते रहते हैं, अगर उन्होंने अपना कोइन कोई भी बनाया था, वो कोइन अगर बाइनेंस एक्सचेंज, वजीरेक्स एक्सचेंज, किसी भी ऐसे फेमस एक्सचेंज पर वो लाए होते तो आज सफल हो जाते और सक्सेसफुल हो जाते, और उसका रेट भी काफ़ी हाई होता, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी नहीं थे जितने ज़्यादा बहुत सारे बाद में भी इतने सारे स्कैम हुए। इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी पर डे दसियों कोइन, सैकड़ों कोइन लॉन्च होते थे, और वो सभी लोगों का स्कैम करके चले जाते थे, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ पैसा बनाना होता है। और यही सब चल रहा है, ये चलता ही रहेगा, और इसी में हमारा लॉस भी होता रहेगा, प्रॉफिट भी निकलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे व्हेल होते हैं, व्हेल का कोई समुद्र से नहीं आते, वो हम ही लोगों के आसपास ही बैठे रहते हैं, और वो लोग ऐसी न्यूज़ फैलाते हैं, ऐसी न्यूज़ बैड न्यूज़ फैलाते हैं, उसी न्यूज़ में ही वो कोइन हम डर का सेल करने लगते हैं और वो बाई करने लगते हैं, और वो ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू फैलाते हैं कि जहाँ पर हम लोग खरीदने लगते हैं, और जो रेट हाई होता है तब वो सेल करने लगते हैं, और फिर वहाँ से उनका गेम फिर से वही शुरू होता है, फिर कोई बैड न्यूज़ फैलाते हैं, वहाँ से रेट थोड़ा बहुत तो गिरेगा, उतने में भी वो खुद खरीद लेंगे। लेकिन हमारे पास फिक्स उतना ही पैसा होता है कि हम उतने पैसे से अपना घर का खर्चा चलाते हैं, और उतने पैसे में हमें निवेश भी करना पड़ता है। आप फ्रेंड्स समझदार हैं, आप हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको सोच समझकर किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने पैसे को जब निवेश करें क्रिप्टो करेंसी में, तो कहीं भी आप लोन लेकर ना करें, बैंक से लोन ना लें, किसी भी अपने मित्र से, रिश्तेदारी से पैसे लेकर ना निवेश करें, खेती बाड़ी को बेचकर आप निवेश ना करें, घर बेचकर आप निवेश ना करें, लोन लेकर या गिरवी रखकर अपना कोई भी सामान क्रिप्टो में निवेश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन चलता है। ये मार्केट आपको बर्बाद कर सकता है, और आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और वीडियो के सामने, तब तक लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।